अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद नुमान आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर नंबर 3 में हम पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट होंगे क्योंकि इसके अंदर हम इंटरवल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम अपना पिछला टॉपिक भी रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि पॉइज़न डिस्ट्रीब्यूशन में जो होगा एक इवेंट होगा जो कि किसी सर्टेन इंटरवल के अंदर लाई करेगा, तो वो हमारा पॉइज़न होगा। लेट्स से हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे, अच्छा हम अपना पेन यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं एक फैक्ट्री है जो कि कुछ कारपेट्स बना रही है, ठीक है जी। अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें 10 कारपेट्स जो है वो डिफेक्टिव होंगे ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज हम ये कहते हैं कि 10 जो है वो डिफेक्टिव होंगे हर 10 मीटर में। यानी मैं यहाँ पर लैम्डा जो है ऑन एन एवरेज हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से जो हमारे 10 होंगे वो क्या होंगे जी, डिफेक्टिव होंगे इन एवरी 10 मीटर, ठीक है जी। यानी क्या मतलब है कि यानी हर 10 मीटर में जो इसमें 10 जो होंगे ऑन एन एवरेज का मतलब कि आपके पास एवरेज 10 डिफेक्टिव हो गए। लेट्स से मैंने ये एग्जांपल ली है। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी है कि पॉइज़न में दो चीज़ें होती थी। हम ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ का होना और किसी एक इंटरवल के अंदर होना, और वो इंटरवल कुछ भी हो सकता था। वो इंटरवल आपका एरिया भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। अब मैंने जो एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट किया है, अगर आप गौर करें तो उसके अंदर हमारा जो इवेंट है वो 10 कारपेट्स का डिफेक्टिव होना है, और जो इंटरवल है इस केस में वो मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है। 10 मीटर के अंदर जो है वो एटम्स का डिफेक्टिव होना है, तो हमारा इंटरवल इस केस में 10 मीटर है, ठीक है, इन एवरी 10 मीटर। अच्छा, अब लेट्स से मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूँ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम इस 10 मीटर कारपेट को पिक करें और इसमें 12 डिफेक्टिव हों। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 12 इनमें से क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे, ठीक है, एवरी 10 मीटर में। तो हमें पता है कि अगर 12 डिफेक्टिव है तो हम कैसे निकालते थे, e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा इस केस में मेरे पास 10 है, -10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर x यानी 12 ओवर 12 का फैक्टोरियल, और आप इजीली इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर लिख सकते थे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब देखिए यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उस बात पे गौर करें। मैंने ये कहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम इस 10 मीटर के कारपेट को पिक करें। यानी मैंने अभी भी अपने इंटरवल को सेम रखा है, यानी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 12, मैं ये कह सकता हूँ इन 10 मीटर कारपेट वायर, राइट जी, इन 10 मीटर कारपेट वायर। अच्छा, लेट्स से अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जी इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 9 डिफेक्टिव होंगे 10 मीटर की वायर में, तो आप कहेंगे जी जस्ट वी कैन इजीली फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9 इन 10 मीटर, राइट जी। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास 9 डिफेक्टिव होंगे इस 10 मीटर के अंदर, ठीक है। तो आप कहेंगे इट्स फाइन, e टू द पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर ऑफ व्हाट जी, x होता है, तो यू कैन राइट 9 टू द पावर 9 ओवर x फैक्टोरियल, आई मीन 9 फैक्टोरियल, और यहाँ से भी आप इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं जितने भी यहाँ पर ये एग्जांपल्स ले रहा हूँ इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने अपने इंटरवल को सेम लिया है हर जगह पर। व्हाट इज़ मीन बाय द इंटरवल, आई मीन आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने जो इंटरवल लिया था वो ये 10 मीटर लिया था, ठीक है जी। और यहाँ पर भी मैंने कहा था कि आप इसको फाइंड करें इन 10 मीटर कारपेट वायर, ठीक है जी। यहाँ पर भी हमने क्या कहा था, इन 10 मीटर, यानी हमने यहाँ पर यूनिट्स जो इंटरवल थे वो सेम लिए थे, राइट जी। चलें लेट्स से मैं एक डिफरेंट एग्जांपल्स को यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। मैं अब थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ऑन एन एवरेज
एक हॉस्पिटल में ऑन एन एवरेज हम ये कहते हैं कि एक हॉस्पिटल में 4 पेशेंट्स आते हैं इन एवरी 8 आवर्स, राइट जी, इन एवरी 8 आवर्स। तो हमने एक एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर की है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑन एन एवरेज एक हॉस्पिटल में 4 पेशेंट्स आते हैं हर 8 घंटे के अंदर। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो इस केस के अंदर हमने लेमडा जो है हमारा वो 4 है, यानी हमारा जो इवेंट अकर हो रहा है वो पेशेंट्स का आना है, और हमने जो इंटरवल यहाँ पे लिया है ये हमारा इंटरवल है, ठीक है जी, 8 आवर्स का इंटरवल। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ से ये पूछता हूँ कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि अगले 8 घंटे में 3 पेशेंट्स आएंगे, तो आई मीन कि मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, द प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3 इन 8 आवर्स, राइट जी। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इसमें लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा। अब आपका लेमडा आपने याद रखना है 4 है, माइनस लेमडा इंटू लेमडा टू द पावर x, आई मीन 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल, और हमें पता है कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि अगले 8 घंटे में लेट्स से हम ये कहते हैं कि 2 पेशेंट्स आएंगे। सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 इन 8 आवर्स। तो आप कह सकते हैं येस वी कैन इजीली फाइंड e टू द पावर -4 4 टू द पावर 2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपने सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूँ और मैं ये कहता हूँ कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 3 पेशेंट्स होंगे इन एवरी 4 आवर्स। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 4 घंटे में 3 पेशेंट आएंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने यहाँ पर अपनी समझनी है। अच्छा, इस चीज़ में अगर आप देखें तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में हम जो भी यूनिट ले रहे थे वो वही यूनिट थी जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी, यानी जो भी इंटरवल हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में मौजूद था वही हमारे डिफरेंट पार्ट्स में मौजूद था। मगर इस केस में ये एक डिफरेंट और यूनिक केस आपको नज़र आ रहा है कि जिसमें हमारा इंटरवल सेम नहीं है, यानी ये हमारा इंटरवल क्या है, चेंज है। तो याद रखना है कि जो हमारे क्वेश्चन का लेमडा होगा, यानी जो हमारे क्वेश्चंस के लेमडा का टाइम पीरियड होता है वही हमारे सवाल के लेमडा, यानी ये जो लेमडा आपको बताया जा रहा है उसका ही टाइम पीरियड एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें वो कह रहा है इन 4 आवर्स, मगर ओरिजिनल में हमारा इंटरवल कितना था, 8 आवर्स का था। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे एडजस्ट। अब एडजस्ट किस तरह करेंगे, देखें क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमने क्वेश्चन बनाया हुआ था लेमडा इज़ इक्वल टू 4 इन व्हाट जी, हमने इनिशियल में क्वेश्चन लिखा था लेमडा इज़ इक्वल टू 4 इन एवरी 8 आवर्स, और मैं जो फाइंड आउट करने जा रहा हूँ द प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3 इन 4 आवर्स। ठीक है जी, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा यूनिट इस केस में सेम नहीं है। यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल इंटरवल था क्वेश्चन का वो कुछ और था, और हमारा जो सवाल में पूछा गया इंटरवल है वो कुछ और है। अब हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखें ओरिजिनल में हमारा क्या था, लेमडा इज़ इक्वल टू 4 पेशेंट्स था इन 8 आवर्स था। अब देखिए सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि हमें 4 आवर्स के लिए कैलकुलेशन चाहिए, तो हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो 8 आवर्स था इसको 4 आवर्स बना सकते हैं, किससे डिवाइड करके, डिवाइडिंग बाय 2, राइट जी। आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारा जो इंटरवल था वो 8 आवर्स था और हमें रिक्वायर्ड है 4 आवर्स,
तो कैसे बन सकता है, अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 8 आवर्स हो जाएगा, तो मेरा लेमडा भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में अब जो मैंने फाइंड करना था, द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 इन 4 आवर्स, तो इसका मतलब ये है कि आपका लेमडा भी चेंज हो गया है, यानी आपका एवरेज भी चेंज हो गई है। अगर आपके इंटरवल सेम नहीं होंगे तो आपको उनको एडजस्ट करना होगा, जिसकी वजह से आपका लेमडा भी चेंज हो जाएगा। अभी इस केस में मेरा बनेगा e टू द पावर माइनस लेमडा। अब लेमडा मेरे पास 2 है, सो यू कैन राइट e टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर x यानी 3 है ओवर 3 का फैक्टोरियल। तो ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अभी जो हम क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे उनके अंदर हमारी यूनिट मैचिंग का इश्यूज होंगे, यानी हमारा यूनिट जो है वो सेम नहीं हुआ करेगा, राइट जी। ओके फाइन, तो अब हम क्या करते हैं, अपने पहले क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिएगा इसके अंदर हमें यूनिट्स को मैच करना पड़ेगा। फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉपर वायर इट इज़ नोन डैट ऑन द एवरेज 1.5 फ्लॉज अकर पर मिलीमीटर, राइट जी। वो ये कह रहा है कि आपके पास एक जो तांबे की तार है, अब वो ये कह रहा है कि ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है कि 1.5 फ्लॉज अकर पर मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में, पर मिलीमीटर मीन 1 मिलीमीटर में 1.5 खामियाँ यानी फ्लॉज इसमें नज़र आ रहे हैं। एज्यूमिंग डैट द नंबर ऑफ फ्लॉज इज़ अ पाइजॉन रैंडम वेरिएबल, ख़ुद क्वेश्चन में उसने बता दिया है कि ये पाइजॉन का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट नो फ्लॉज अकर इन अ सर्टन पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5 मिलीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 मिलीमीटर की वायर के अंदर किसी हिस्से में कोई भी खामी मौजूद ना हो। हमें इसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब देखिए इस केस में हमें एक चीज़ यहाँ पर यूँ देखनी है कि आपका लेमडा गिवन है, लेमडा आपका गिवन है ऑन एन एवरेज 1.5 फ्लॉज अकर पर मिलीमीटर, यानी 1.5 फ्लॉज पर मिलीमीटर, राइट जी। अब देखिए x आपको क्योंकि फाइंड क्या करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नो फ्लॉज अकर इन अ सर्टन पोर्शन ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5 मिलीमीटर। अब यहाँ पर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, अब आपका कैपिटल X यानी रैंडम वेरिएबल्स क्या होगा, द नंबर ऑफ फ्लॉज पर मिलीमीटर, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नो फ्लॉज अकर इन अ सर्टन पोर्शन, राइट जी। तो अब यहाँ पर ये देखें, अब क्योंकि आपने जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि आपने लेंथ ऑफ 5 मिलीमीटर के लिए निकालना है, जबकि हमारे पास ओरिजिनल में क्वेश्चन है 1.5 मिलीमीटर के लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो अब मेरी यूनिट को चेंज होना होगा। कैसे चेंज होना होगा, क्योंकि हमने कहा था यूनिट सेम होनी चाहिए। ओरिजिनल क्वेश्चन में 1.5 पर मिलीमीटर है और हमसे मांगी जा रही है 5 मिलीमीटर के लिए, लेंथ ऑफ 5 मिलीमीटर। तो देखिए बड़ा सिंपल सा काम है। अब मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो लेमडा है, ये ज़रा गौर से समझिएगा, 1.5 ओवर 1 मिलीमीटर, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में 1.5 फ्लॉज थे। अब हमें निकालना है 5 मिलीमीटर में कितना फ्लॉज होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपनी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे जी, 5 मिलीमीटर से। ये मिलीमीटर मिलीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 7.5। तो देखिए वही बात हमने लिखी है कि ओरिजिनल क्वेश्चन में जो लेमडा था, एवरेज रेट ऑफ फ्लॉस, यू कैन सी एवरेज रेट ऑफ फ्लॉस पर मिलीमीटर 1.5 था, और हमारे पास x जो था वो नंबर नहीं है, यहाँ पे हमने लिखना है 9 फ्लॉस पर मिलीमीटर हमें रिक्वायर्ड है, 9 फ्लॉस अकर। अब हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्लॉज इन 5 मिलीमीटर, क्योंकि हमने 5 मिलीमीटर के लिए निकालना है। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा, यानी लेमडा जो हमारी, ये देखें ये लेमडा है, ये जो हमारी प्रीवियस जो थी एवरेज रेट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमें लेंथ रिक्वायर्ड थी, ठीक है जी,
और लेमडा की थी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 यू गेट 7.5। अब देखिए हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, आपका जो एवरेज था वो चेंज हो गया है क्योंकि यूनिट मैच नहीं हो रही थी। अब हमें क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फ्लॉज इन अ 5 मिलीमीटर वायर मीन यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 0, यानी आपने x इज़ इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फार्मूले के मुताबिक e टू द पावर माइनस लेमडा, ये लेमडा है, लेमडा टू द पावर x 0 है ओवर 0 फैक्टोरियल, यू गेट 0.0005, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, राइट जी। अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं जी 5.72। 5.72 में ये कहता है कि पोर्ट होल्स ऑन अ हाईवे कैन बी सीरियस प्रॉब्लम। पोर्ट होल्स हम कहते हैं जो जैसे रोड्स पर खड्डे वगैरह पड़ जाते हैं तो पोर्ट होल्स को हम खड्डे कहते हैं जी। वो कहता है पोर्ट होल्स ऑन अ हाईवे कैन बी सीरियस प्रॉब्लम एंड आर इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ रिपेयर विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेरियंस एंड मेक ऑफ कंक्रीट। Past experience suggests that there are on average 2 potholes per mile after a certain amount of usage. It is assumed that a Poisson process applies to a random variable, the number of potholes. Number A, what is the probability that no more than 1 potholes will appear in a section of 1 mile? And similarly, what is the probability no more than 4 potholes will occur in a given section of 5 miles? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, वो ये बता रहा है कि बेसिकली एक ख़ास किस्म के रोड की बात कर रहा है, यानी जो कंक्रीट से बनी हुई है, ठीक है जी। अब वो ये कहते हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो क्या बताता है। पास्ट एक्सपीरियंस वो कह रहा है, ये बताता है कि एक ख़ास मिक़दार इस्तेमाल होने के बाद, एक ख़ास टाइम के बाद औसतन वो ये कह रहा है ऑन एन एवरेज 1 माइल्स में 2 घड़े पड़ जाते हैं। 1 माइल्स में 2 घड़े, यहाँ पर वो बता रहा है पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट देयर आर ऑन एवरेज 2 पोर्ट होल्स पर माइल आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ यूजेज, यानी कुछ टाइम, यानी कुछ मिकदार यूज़ होने के बाद औसतन क्या होता है जी, 2 घड़े 1 माइल के अंदर वो बता रहा है पड़ जाते हैं। अब देखें क्वेश्चन में हमें गौर से ये देखना है कि हमें क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। उसने लेमडा की वैल्यू तो आपको दे दी है, वो कह रहा है कि लेमडा जो है ऑन एन एवरेज आपका वो क्या है, वो है 2 माइल्स, राइट जी, 2 पर माइल्स, 2 पर माइल्स। ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में उसने बता दिया है। और आपका इंटरवल आपने याद रखना है कि आपका ये इंटरवल है ओरिजिनल, ठीक है जी, यानी आपका जो ओरिजिनल इंटरवल है वो माइल्स में है। ओके फाइन। अब वो क्या कहता है, आपका x क्या होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, अप्लाइज टू अ रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ पोर्ट होल्स, यानी आपका जो x है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नंबर ऑफ पोर्ट होल्स पर माइल है। और एवरेज आपको लेमडा की वैल्यू दी हुई है 2 पोर्ट होल्स पर माइल, जो मैंने आपको बताया था 2 है। अब क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नो मोर देन 1 पोर्ट होल विल अपीयर इन अ सेक्शन ऑफ 1 माइल्स। अच्छा, एक बात को आप गौर करें कि यहाँ पर हमारी यूनिट सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। ओरिजिनल क्वेश्चन में जो इंटरवल था वो भी पर माइल्स में था और यहाँ भी हमसे पर माइल में पूछ रहा है, इसका मतलब है हमें यूनिट यहाँ पे चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अब नो मोर देन 1 पोर्ट होल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, नो मोर देन 1। नो मोर देन का मतलब हम फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड नो मोर देन का मतलब कि 1 से ये ज़्यादा नहीं होंगे तो ऑब्वियसली 1 और 1 से क्या होंगे, कम होंगे। और हम ये सीख चुके हैं कि इसमें समेशन जाएगी 0 से 1 तक, ठीक है जी, 0 से 1 तक हम इसकी समेशन करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले इसका सोल्यूशन आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू 1। सो वेरिएशन 0 से 1 पर जाएगी, e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा 2 था, 2 पावर x और x फैक्टोरियल, यू गेट दिस आंसर। सेकेंड पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट no more than 4 porthole will occur in a given section of 5 miles। 5 miles। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन का इंटरवल था उसमें हमें कहा था लेमडा इज़ इक्वल टू 2 और वो हमें कह रहा था पर माइल्स, यानी ओरिजिनल क्वेश्चन में ये था 2 पर 1 माइल्स, ठीक है, यानी 1 माइल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास 2 घड़े थे, ठीक है, 2 घड़े पड़ रहे थे। अब वो किसके लिए पूछ रहा है, 5 माइल्स के लिए पूछ रहा है। तो अब हमें 5 माइल्स के लिए कैसे निकालना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें अपनी यूनिट को चेंज करना है, वो सेम नहीं है। यहाँ 5 माइल्स में पूछा जा रहा है, यहाँ पर माइल्स में था, तो हम सिंपल क्या करेंगे,
हमारे पास था 2/1 माइल्स था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 माइल्स के साथ। ठीक है जी, क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें 5 के लिए चाहिए। so, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लेमडा आपका एवरेज चेंज होके कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आपको चाहिए नो मोर देन 4। नो मोर देन 4 का मतलब है 4 या 4 से ज़्यादा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली 4 या 4 से कम होगा, तो प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। समेशन आपकी 0 से 4 आएगी, e टू द पावर माइनस लेमडा। लेमडा अब आपका ये लगेगा -10 और लेमडा ही की पावर x इंटू एक्स फैक्टोरियल। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैलकुलेटर को किस तरीके से यूज़ करके ये कैलकुलेशन करनी है। हम अपना लास्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे यूनिट का 5.73। वो कहता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स इन अ लार्ज सिटीज इंग्लिश अबाउट traffic in emergency rooms. At a particular hospital in a large city, the staff on hand cannot accommodate the patient traffic if there are more than 10 emergency cases in a given hour. It is assumed that the patient arrival follow a Poisson distribution, and a historical data suggests that on the average 5 emergencies arrive per hour. What is the probability that in a given hour the staff cannot accommodate द पेशेंट ट्रैफिक? तो पहले हम इस क्वेश्चन के पहले पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। वो उसमें क्या कह रहा है? वो ये कहते हैं कि जो बड़े शहर हैं उनके अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो उनको एमरजेंसी रूम में पेशेंट्स की जो ट्रैफिक होती है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। नॉर्मली ये देखा गया है जब पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो जो एमरजेंसी रूम्स हैं उनमें बेड्स की तादाद कम हो जाती है। वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसलिए इंतज़ामिया को एक परेशानी जो है वो लाहिक होना शुरू हो जाती है। अब वो ये कहता है कि अगर एट अ पर्टिकुलर हॉस्पिटल इन अ लार्ज सिटी, के एक लार्ज सिटी में बात कर रहे हैं एक हॉस्पिटल की। अब वो ये कहता है ऑन हैंड कैन नॉट एकोमोडेट द पेशेंट ट्रैफिक इफ़ देयर आर मोर देन 10 एमरजेंसी केसेस इन अ गिवन आवर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहता है किसी लार्ज सिटी में अगर कोई मौजूदा स्टाफ है वो ट्रैफिक को अकोमोडेट नहीं कर सकता अगर 1 घंटे में 10 से ज़्यादा एमरजेंसी पेशेंट आ जाएंगे। तो वो ये कह रहा है कि मौजूदा स्टाफ इनको हैंडल नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? अगर आपका जो एमरजेंसी केसेस में कितने आ जाएं, 10 से ज़्यादा आ जाएं, तो वो उसको अकोमोडेट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अपने कैपिटल एक्स को देखें तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अराइविंग पर आवर, ऐसे ही है कि हमारा एक्स क्या है कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है वो अराइव हो रहे हैं पर आवर में। अब वो कंडीशन क्या बता रहा है कि अगर आपका इफ़ कैपिटल एक्स इज़ मोर देन 10, अगर आपके 10 से ज़्यादा पेशेंट आ जाएंगे, सो क्या होगा जी? दे कैन नॉट अकोमोडेट, राइट जी। फिर अकोमोडेशन मुश्किल हो जाएगी। अगर 10 से ज़्यादा आ गए तो अकोमोडेशन नहीं हो सकेगी। अब क्वेश्चन में हमें उसने कहा हुआ है इट इज़ अज्यूम दैट द पेशेंट अराइवल फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द हिस्टोरिकल डाटा रिवर्स सजेस्ट दैट ऑन एवरेज 5 एमरजेंसीज अराइव पर आवर। उसने बता दिया जी आपका लेमडा कितना है। वो कह रहा है लेमडा आपका है 5 पर आवर। यानी क्या मतलब हुआ जी? वो ये बता रहा है कि सजेस्ट ये कर रहा है कि ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 5 एमरजेंसियाँ आती हैं। ठीक है जी, ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 5 एमरजेंसियाँ आ रही हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इन अ गिवन आवर। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो पूछ रहा है किसी गिवन आवर के अंदर किसी गिवन आवर के अंदर द स्टाफ कैन नॉट अकोमोडेट द पेशेंट ट्रैफिक। अब देखें यहाँ पर यूनिट सेम है। क्यों? क्योंकि हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में जो यूनिट थी वो थी पर आवर, और क्वेश्चन में भी जो यूनिट है वो सेम है, वो भी आवर के अंदर पूछ रहा है, तो यहाँ पे यूनिट चेंज नहीं होगी। अब वो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें कि स्टाफ जो है वो ट्रैफिक को अकोमोडेट नहीं करेगा। तो वो कब पॉसिबल होगा? हमने ऊपर लिखा है जब उनकी तादाद कितनी हो जाएंगी? 10 से ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस मीन हम क्या फाइंड करेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज़ मोर देन 10। राइट जी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्यों मोर देन 10 है, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया था अगर 10 से ज़्यादा होंगे तो अकोमोडेशन नहीं होगी, और क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि स्टाफ कैन नॉट अकोमोडेट द पेशेंट ट्रैफिक। सो दिस मीन वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज़ ग्रेटर देन 10। तो अब हम इस x इज़ ग्रेटर देन 10 को कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? हम ऑलरेडी इस फार्मूला को पढ़ चुके हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो लेस देन 10 का मतलब है 0 to 10 तक जाएंगे।
e to the power minus lambda, lambda हमारा 5 था, 5 lambda to the power x over x factorial, you get this answer. And the last part is, what is the probability that more than 20 emergencies arrive during 3 hour shift? देखें जी हमारी यूनिट चेंज हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने कहा हुआ था कि 1 घंटे में 5 एमरजेंसियाँ आ सकती थी, 5 पर आवर, राइट जी, 5 पर 1 आवर, राइट जी, उसने ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेकिन हमें कितने के लिए चाहिए? हमें तो 3 आवर्स के लिए चाहिए। तो 3 घंटे में कितनी होंगी? तो बड़ा सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास था 5 over 1 आवर, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3 आवर, आवर कैंसिल हो जाएंगे, वी गेट 15, राइट जी। सिंपल सा काम होता है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ मोर देन 20, more than 20, again same thing, 1 minus the probability of x is less than equal to 20, so 0 से 20 तक वेरिएशन जाएगी, e to the power minus lambda, lambda आपका 15 है, 15 to the power x over x factorial, you get this answer। इस लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक दफ़ा कैलकुलेटर में इस कैलकुलेशन को वेरीफाई करा देता हूँ। तो देखें आपके क्वेश्चन में क्या है जी, आपको चाहिए 1 में से माइनस करनी है ये वैल्यू e to the power minus lambda, और 0 से 20 तक की वेरिएशन है, मैं आपको इनिशियली दिखा देता हूँ। सो आप लिखेंगे शिफ्ट एंड समेशन जी, और यहाँ पे एक फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। अब आपका समेशन क्या है जी, 0 से लेकर 20 तक हमारा समेशन होगा, एंड देन वी हैव e to the power shift natural log to the power minus 15, एंड देन बी केयरफुल, जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, वरना ये एरर शो कर देगा। एंड 15 रेज टू द पावर x, आई मीन दिस पावर, शिफ्ट एंड स्मॉल ब्रैकेट, यू कैन सी न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया, एंड डिनोमिनेटर में हमें चाहिए अल्फ़ा x का फैक्टोरियल। सो यू कैन सी कि जो भी आंसर आ रहा है दिस इज 0.9170, तो 0.9170, 1 में से हमने माइनस करना है, 1 माइनस 0.9170, तो मैं ये कर दूंगा 1 माइनस आंसर जो भी था, तो आप देख सकते हैं मेरा आंसर है 0.0829 या 30। ठीक है जी, आई होप आपको ये यूनिट मैचिंग के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।